हुई है। मैं बता नहीं सकता कि अमेरिका में पहुंचे थे भाई साहब, और कहा जा रहा है, इनके भक्त बोलते हैं कि पहले तो कोई जानता नहीं था, अब तो सब जान रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है, सारे नेता आ रहे हैं, पहले कोई जानता नहीं था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज के लिए सलाम वालेकुम, राम राम भैया, गुड मॉर्निंग बोल लीजिए, गुड इवनिंग बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, गुड आफ्टरनून बोल लीजिए, लेकिन खबर जो है ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की भी नींद उड़ा दी है और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री की जो बेअदबी हुई है और बेइज्जती हुई है। मैं बता नहीं सकता कि अमेरिका में पहुंचे थे भाई साहब, और कहा जा रहा है, इनके भक्त बोलते हैं कि पहले तो कोई जानता नहीं था, अब तो सब जान रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है, सारे नेता आ रहे हैं, पहले कोई जानता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना नहीं था, महंगाई मंजूर है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन गिनाने को एक भी ऐसा काम नहीं है जो देश के भले का काम हुआ हो। कम से कम केजरीवाल झूठी तो बोल देता है कि मैंने जो था ओल्ड होम बनवा दिए हैं, मतलब जो बेसहारा माँ बाप है उनके लिए मैंने ओल्ड होम बनवा दिए। कम से कम वो दिखता तो है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये बताता हुआ कोई भड़वा मीडिया नहीं बताता। भड़वा तो भड़वा होता है ना, उसका नाचने का काम होता है और ताली बजाने का काम होता है। तो ये भड़वा मीडिया किसी को कुछ बताता नहीं है, लेकिन असलियत कुछ और चल रही होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से मोड़ ले रही है यूक्रेन और रूस के युद्ध में, कि जिसमें अमेरिका ने बहुत सख्त स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। जहां चीन ताइवान की तरफ अपनी निगाह टेढ़ी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर के अपनी निगाह टेढ़ी कर रहा है। लेकिन ये बात आपको नहीं बताई जाती, छुपाया जाता है। बस हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठिकाने रखो, बाकी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसको हम देख लेंगे। जो असली दुश्मन है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसके साथ संबंध है अदानी की पावर सप्लाई के। तो ये दोहरा चेहरा हुआ ना सरकार का, मोदी सरकार का। लेकिन बात कर रहे थे कि आज ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये हुआ यूं कि राजनाथ सिंह साहब पहुंचे अमेरिका, इतनी बेइज्जती के साथ उतरे कि एक आदमी अमेरिकन ऑफिशियल उनको लेने के लिए वहां मौजूद नहीं था, उनका स्वागत करने के लिए। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी भाई साहब की। लेकिन यहां के मीडिया ने तो कुछ और ही दिखाया कि बाइडेन जो है मोदी से झुक गए, मोदी और बाइडेन सुधार देंगे। ये पता नहीं क्या क्या फालतू की फेक न्यूज चलाई जा रही हैं, और जो सच्ची न्यूज दिखाने वाले यूट्यूब चैनल थे उनको बंद किया जा रहा है। राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, वहां बेइज्जती के साथ जाते हैं, अंदर जाते हैं, 2+2 डायलॉग होते हैं, आंखों में आंखें डाल करके बातें होती हैं, और ब्लिंकन जो है बहुत बेइज्जत करते हैं, और इतना बेइज्जत करते हैं कि मैं सोच नहीं सकता कि 70 साल में या 75 साल में इतनी बेइज्जती कभी किसी की हुई होगी। क्योंकि जो कारनामे हैं ना इनके, मध्य प्रदेश में बुलडोजर, हिंदू मुस्लिम, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम, कर्नाटक में हिजाब और खिजाब, वो इतने बड़े बुरे कारनामे हैं जो देश का सर नीचा कर रहे हैं। ये नाम लेते हैं कि पाकिस्तान आ गया, वो आ गया। आज दिग्विजय सिंह को टारगेट कर लिया गया। दिग्विजय सिंह ने बोल दिया कि भैया आपको किसने ऑर्डर किया गिराने का, तो नरोत्तम मिश्रा बड़े आटे आटे घूम रहे हैं, पोंगा पंडित जैसे बोल रहे हैं कि भैया इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे अपने देश के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर लो, भर दो जेल में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी बदनामी हो रही है। कल को अमेरिका चढ़ बैठा और चीन इसका बहाना देकर चढ़ बैठा, तो क्या झाल बजाओगे या मंत्र से उनको रोकोगे? तुम्हारी सेना की तैयारी भी नहीं है। संविदा पे आप अपने सैनिक रखने वाले हो, सुरक्षा का बजट गिरा दिया है आपने। खैर ये बात कह दें तो
तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, अमेरिका की मीटिंग के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जिसमें बहुत बेआबरू होकर निकले अमेरिका के कूचे से राजनाथ सिंह। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ और इसमें जो था इतनी बुरी हालत हुई देश की कि देश को खरी खरी सुननी पड़ी। और खरी खरी इसलिए भी सुननी पड़ी क्योंकि गलती तो हमारे साहब की है ना, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया अमेरिका के द्वारा, जिसमें कहा गया वी रेगुलरली एंगेज विद आवर इंडियन पार्टनर ऑन द शेयर्ड वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टू दैट एंड वी आर मॉनिटरिंग सम रिसेंट कंसर्निंग डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग ए राइज इन ह्यूमन राइट abuses by some government, police and prison official. Blinken said on Monday in a joint press briefing with US Defense Secretary Lloyd Austin, Indian Foreign Minister Subramaniam Jaishankar and India's Defense Minister राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये बात कही। एक सीधे सीधे तमाचा मारा जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट की मशीनरी भी इसमें शामिल है और गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। फिर रूस के साथ जो इनका चल रहा है ना, सस्ता पेट्रोल लेना, क्योंकि मोदी जी के तो खून में ही व्यापार है ना, इंसानियत जाए भाड़ में। यूक्रेन ने अभी तक पलट के जवाब नहीं दिया है रूस को, रूस के किसी शहर पर बमबारी नहीं की है, तब हमारा शांति प्रिय देश एक तरफा कैसे रह सकता है? आज बोल रहे हैं कि नेहरू की नीतियां बदलनी पड़ेंगी। नेहरू पर भी सवाल उठाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के भक्तों के द्वारा, व्हाट्सएप में खूब चल रहा है, लेकिन यहां इतनी बेइज्जती हो रही है और ये सफाई दी जा रही है कि अमेरिका के हथियार महंगे हैं, रूस के सस्ते हैं। तो कोई ऐसा लोकपाल बनाया आपने मोदी जी कि जिसपे इनके ऊपर नजर रखी जा सके, जो गैर जायज और नाजायज सौदे आप कर रहे हो, राफेल और वगैरह के सबके। राफेल का सस्ता ले आया, लेकिन यहां अमेरिका ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का गरिबान पकड़ करके हिला दिया है ह्यूमन राइट्स पर और हिंदू मुस्लिम हिंसा को लेकर के। अब गेंद सरकार के पाले में कि क्या करेगी? केवल चैनलों पर देश के लोगों को दिखा देना कि सब कुछ ठीक ठाक है, बाइडेन सही हैं, सब सही हैं, वो मोदी जी की इज्जत करते हैं, ये खबरों से भागना है। इंटरनेशनल स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है इन दंगों से, इन बुलडोजरों से, इन सब से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सत्ता प्रेम है कि जाता ही नहीं। वैसे अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, देश प्रेमी कहते हैं। देश प्रेमी तो जो है तनख्वाह भी नहीं लेते, महात्मा गांधी की तरह सेवा करते थे, वल्लभ भाई पटेल की सेवा करते थे। लेकिन मैं सोचता हूं कि मोदी जी का पुतला कौन बनवाएगा, कौन याद रखेगा मोदी जी को? कोई ऐसा काम तो करके जाओ कि कोई तुम्हारा पुतला बनवाने में अपनी शान समझे। ये बजरंग दल वाले और ये भड़काए हुए गुंडे, ये हिंसा फैलाने वाले लोग जिनके हाथ में आप तलवार फरसे और ये देकर के भेज देते हो, क्या ये आपकी इज्जत बढ़ाएंगे? किसी भी देश की इज्जत उसके वैज्ञानिक, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग बढ़ाते हैं, हिंसा करने वाले लोग नहीं। अगर ऐसा होता तो सीरिया जहाँ पर ज़्यादा आतंकवाद था और अफगानिस्तान जहाँ पर तालिबान था, वहाँ के लोगों की पूजा हो रही होती। उनकी एंट्री बाहर के देशों में बंद क्यों है? भक्तों जरा सोचिए, हाथ में कलम और किताब शोभा देती है, संविधान की भाषा शोभा देती है, हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं। मत फंसिए बच्चों इनके जाल में, पढ़ाई कीजिए, रोजगार कीजिए, तब कुछ होगा, वरना अमेरिका जैसे देश भी हमारे देश पर आक्रमण कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा?